गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोगों ने पहला किंगडम कर लिया था मोनीरा, जिसमें कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आते हैं। मोनीरा में हम लोगों ने किया था सबसे पहले आपके बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी इसमें आती है। अब इसके बाद एक लास्ट मेंबर मोनीरा का रह गया था बेटा, जिसको बोलते हैं माइकोप्लाज्मा। दीज आर द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिजम्स, सबसे छोटे ऑर्गेनिजम्स जो है लिविंग वर्ल्ड में, दे आर माइकोप्लाज्मास। इनको पीपीएलओज भी कहा जाता है। दे कम्प्लीटली लैक सेल वॉल। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज जोकर्स ऑफ द प्लांट किंगडम। सेल वॉल नहीं होती है तो अपनी शेप चेंज करते रहते हैं। दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल नोन एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। दे आर पैथोजेनिक इन एनिमल्स एंड इन प्लांट, तो डिजीज़ कॉज करते हैं ये प्लांट्स और एनिमल्स में। यहाँ पे आपको डायग्राम भी दिखाया हुआ है माइकोप्लाज्मास का। स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सबसे छोटे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी में माइकोप्लाज्मास आते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग करेंगे किंगडम प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में जैसा कि थोड़ा पहले आपको इंट्रोडक्शन दी थी, ये यूनिसेलुलर यूकैरियोट होते हैं। रिप्रोडक्शन इनमें एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों तरह से होती है। अब प्रोटिस्टा के डिफरेंट मेंबर हैं। सबसे पहला मेंबर क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट्स मेनली हमारे आते हैं जो फोटोसिंथेटिक हैं, जिसमें डाई एटम्स और गोल्डन एल्गीज के अंदर आएंगे। ये जो है फ्रेश वाटर एज वेल एज मरीन दोनों फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं। फ्रेश वाटर मतलब ताज़े पानी में, मरीन मतलब समुद्र के पानी में भी एग्जिस्ट करते हैं। दीज फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट। पैसिवली मतलब ये पानी के अंदर पैसिवली, विदाउट इनके फ्लैजिला नहीं होता है, बिना फ्लैजिला के फ्लोट करते रहेंगे, इसीलिए इनको प्लैंकटॉन्स भी कहा जाता है। डाई एटम्स मेन प्रोड्यूसर्स हैं ओशंस के। मैंने आपको बताया था इनकी जो सेल वॉल होती है दैट इज़ इम्प्रेग्नेटेड विद सिलिका। सिलिका से मिलके बनी होती है इनकी जो सेल वॉल, और इनडिस्ट्रक्टिबल होती है, ख़राब नहीं होती है, टूटती नहीं है। इनकी जो सेल वॉल है, सेल वॉल इट इज़ हैविंग टू पार्ट्स। जैसे साबुनदानी का ढक्कन होता है और नीचे वाला पोर्शन होता है, तो इट इज़ हैविंग टू हाफ्स ओवरलैपिंग शेल्स। मैंने बताया था ऊपर वाले को एपिथीका, नीचे वाले को हाइपोथीका कहते हैं, विच फिट टुगेदर, जो एक दूसरे में फिट हो जाता है। इनकी जो वॉल है बताया इनडिस्ट्रक्टिबल होती है, तो ये जब एनिमल्स मर जाते हैं तो उसके बाद इनकी जो वॉल है वो अर्थ में डिपॉजिट हो जाती है, समुद्र के नीचे डिपॉजिट हो जाती है, एंड इट फॉर्म डाईएटोमेशियस अर्थ। बिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद ये डाईएटोमेशियस अर्थ बनाते हैं। डाईएटोमेशियस अर्थ का मैंने यूज़ बताया था, ये ग्रिटी है। दिस सॉइल इज़ यूज्ड फॉर पॉलिशिंग, फिल्टरेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप्स। इसके अलावा इनर्ट होती है तो आपकी डायनामाइट्स को स्टोर करने के लिए भी इस्तेमाल की जाती है इसकी अर्थ। उसके बाद अब नेक्स्ट कैटेगरी में आते हैं डाइनोफ्लैजिलेट्स। नाम से पता चलता है डाइनोफ्लैजिलेट मतलब इसमें दो फ्लैजिला है। ये आपको फोटोग्राफ भी दिखाई दे रही है यहाँ पे। इसमें दो फ्लैजिला दिख रहे हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल और एक ट्रांसवर्स फ्लैजिला, इसीलिए इनको डाइनोफ्लैजिलेट्स कहा जाता है। मरीन होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, मेनली येलो, ग्रीन, ब्राउन, रेड, ब्लू, किसी भी कलर के हो सकते हैं। सेल वॉल मेनली सेल्यूलोज से मिलके बनी है, और ये जो है इनका नंबर कई बार समुद्र में इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड टाइड। समुद्र रेड कलर का दिखता है। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है गोनोलेक्स, दैट इज़ डाइनोफ्लैजिलेट विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड टाइड। मल्टीप्लाई इतना ज़्यादा कर जाता है कि समुद्र में रेड कलर का अपीयर हो जाता है, और इसको रेड टाइड कहते हैं। मेनली कुछ इसमें से टॉक्सिन्स भी रिलीज़ करते हैं जो दूसरे एनिमल्स को, मरीन एनिमल्स को किल करने का काम करते हैं। थर्ड कैटेगरी इसमें आती है यूग्लिनॉइड। अगेन फोटोसिंथेटिक है, इट फ्रेश वाटर में भी प्रेजेंट होते हैं, स्टेगनेंट वाटर मीन्स खड़े हुए पानी में भी प्रेजेंट होते हैं। इनकी जो सेल वॉल की जगह इनके बाहर एक लेयर होती है जिसको पेलिकल बोला जाता है। प्रोटीन की लेयर होती है, सेल वॉल नहीं होती है, प्रोटीन की लेयर होती है जिसको कि पेलिकल कहा जाता है, जिसकी वजह से ये फ्लैक्सिबल होते हैं। इनमें दो फ्लैजिला होते हैं, एक बड़ा फ्लैजिला और एक छोटा फ्लैजिला। यूग्लिनॉइड का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है बेटा, कि अगर लाइट मिलेगी तो इट विल डू फोटोसिंथेसिस, बट इन एब्सेंस ऑफ लाइट ये हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन
प्रिडेशन के थ्रू शुरू कर देते हैं। इनका माउथ भी है, जहाँ फ्लैजिला है उस पोर्शन को माउथ भी कहते हैं, जहाँ से ये एनगल्फ करना शुरू कर देता है खाने को। तो ये जो है आपके यूग्लिनॉइड है, इसका एग्जाम्पल यूग्लिना है। एंड दिस इज़ अ कनेक्टिव लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल, क्योंकि फोटोसिंथेटिक भी है और हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी है। प्रेडेटरी है, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म को खाने का काम भी करता है अगर इसको सनलाइट ना मिले। तो ये 3 कैटेगरीज जो हमने फोटोसिंथेटिक की, क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट एंड यूग्लिनॉइड, ये तीनों के तीनों आपके फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा के मेंबर है। अब आपका हम लोग करेंगे स्लाइमी मोल्ड्स, सेकेंड कैटेगरी, जिसमें कि मेनली सैप्रोफिटिक हैं, डीकम्पोजर्स हैं, डेड ऑर्गेनिक मैटर पे ग्रो करते हैं। ये जो है जब कंडीशंस सुटेबल होती हैं, जब इनके पास अबंडेंट फूड होता है, दे फॉर्म प्लाज्मोडियम लाइक स्ट्रक्चर विच में ग्रो ऑन अप टू सेवरल फीट। प्लाज्मोडियम यहाँ एक फिगर दिखाया है, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन, बहुत सारे स्लाइमी मोल्ड मिलकर मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन बना देते हैं, जिसको प्लाज्मोडियम लाइक कंडीशन कहते हैं। और ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन ये जो है इसकी फ्रूटिंग बॉडी बन जाती है, फ्रूटिंग बॉडी में स्पोर्स की फॉर्मेशन हो जाती है। स्पोर्स जो है उनमें ट्रू वॉल प्रेजेंट होती है, एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट है एंड सर्वाइव कर जाते हैं मैनी ईयर्स के लिए। स्पोर्स आर डिस्पर्स्ड बाय एयर करंट, हवा के थ्रू ये स्लाइमी मोल्ड के स्पोर्स जो हैं वो स्प्रेड करते हैं। नेक्स्ट जो है आपके प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट है। प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट जो है हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, मेनली पैरासिटिक हैं, प्रेडेटरी हैं, और ये मेनली प्रिमिटिव रिलेटिव हैं एनिमल्स के रिलेटिव हैं। तो आपके ये 4 मेन कैटेगरीज को बिलोंग करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द लोकोमोटरी मोड, कैसे लोकोमोशन है। सबसे पहला इसमें आते हैं अमीबॉइड प्रोटोजोअन, दीज दे मूव बाय स्यूडोपोडिया। इसका एग्जाम्पल आप डी देख सकते हो, अमीबा स्यूडोपोडिया की हेल्प से मूव करते हैं, कैप्चरिंग ऑफ फूड भी विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया होती है। सेकेंड दैट इज़ फ्लैजिलेट जिनमें कि फ्लैजिला है मूव करने के लिए। बी वाला आप एग्जाम्पल दे सकते हो जिसमें ट्रिपैनोसोमा आता है। ट्रिपैनोसोमा जो है ऑर्गेनिज्म है जो कि डिजीज़ कॉज करता है, मेनली पैरासिटिक है, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है। देन इज सीलिएटेड प्रोटोजोन जिनमें सीलिया है, एग्जाम्पल इसका 1 दिखा रखा है। पैरामीशियम जो है अगेन फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म है और ये सीलिया के थ्रू मूव करते हैं। एंड लास्ट वी हैव स्पोरोजोन विच डू नॉट हैव एनी लोकोमोटरी ऑर्गन, और इसमें आपका प्लाज्मोडियम आता है जिसका डायग्राम हम सी देख रहे हैं। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटोजोन्स जिसमें अमीबा, ट्रिपैनोसोमा, पैरामीशियम एंड प्लाज्मोडियम आता है इसके अंदर। सो दिस इज़ अबाउट द सेकेंड कैटेगरी। सेकेंड आपका जो ग्रुप है दैट इज़ प्रोटिस्टा।